आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो। बिकॉज आज की एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंग जो थी उस पे हमें निफ्टी नहीं मिली। तो सिंपल सा बहुत हाई लेवल पे गैप अप रहा। ठीक हमारे जो टारगेट थे जहाँ पे आप देख सकते हो 600 तक के टारगेट थे हमारे, तो निफ्टी ठीक वहाँ तक पहुँची और हाई भी बनाया निफ्टी ने। नवा लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बनाया निफ्टी ने 22,619 का। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इतने मतलब गैप अप होने के बाद भी अगर आप जहाँ पे कॉल में बैठने की हिम्मत रखते तो वो काफ़ी बेकार होता। हालांकि चलो मान लीजिए ये नीचे आई, एकदम से सडनली नीचे आई, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनाकर आई है निफ्टी। पहले ही कैंडल देख लीजिए, यहाँ पर अगर हाई और लो को देखे तो तकरीबन 100 पॉइंट की पहली कैंडल है। और उसके बाद आप देख लीजिए जहाँ पे हाई और लो को, तो ये भी लगभग 75 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। और उसके बाद फिर से आप देख सकते हो जहाँ पे 100 पॉइंट की फिर से कैंडल यहाँ पे बनी। और लास्ट में जो रेड कैंडल जो कंटिन्यू यहाँ पे रही थी, तो लास्ट वाली कैंडल भी जहाँ पे तकरीबन 70 पॉइंट के आसपास बनी थी। और उसके बाद एक हल्की सी ग्रीन कैंडल जहाँ पे बनी, जो तकरीबन जहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास थी। और उसके बाद फिर से छोटी सी रेड कैंडल, और ये वाली जब रेड कैंडल बनी लास्ट में जिसका लो था 22,303 का 303 का। तो आप जहाँ पे देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो मतलब रेंज थी यहाँ पे 22,370 और उसके बाद 330 थी। लेकिन इसकी क्लोजिंग भी आप अगर यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग 362 की है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि पहली ही कैंडल की यहाँ पे जो क्लोजिंग थी वो 363 की रही। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर से क्लोजिंग 369 की। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ चेंज। तो सेम पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीज़ें, और ये करनी भी चाहिए अपडेट। हालांकि मैं इस चीज़ को अपडेट नहीं कर पाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अपडेट फिर चलो मैंने देखा भी, जब इतनी हाई लेवल पर गैप अप है तो वहाँ बढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न मेरा ये नहीं था कि हाँ जहाँ पे फॉल आएगा, मेरा रीज़न था यहाँ पे कि मे बी निफ्टी यहाँ पे ऐसे रेंज बाउंड बनकर ऑल द डे यहाँ पे निकल जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे मतलब बहुत खतरनाक वाली है कि यहाँ पे देखिए इतने ऊपर यहाँ पर पहुँच गई, और जितने भी पुट वाले के ऐड हुए थे जो वो इतना गैप अप के बाद वहाँ पे पुट से निकल गए। और उसके उल्ट जहाँ पे कॉल वाले ऐड हो गए कि और बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे गिरती गई पुट वाले निकलते रहे और कॉल वाले ऐड होते रहे। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ पे सडनली कॉल वालों को लगा भाई ये इसने आधा दिन यहाँ पे स्पेंड कर दिया, अब ये ऊपर नहीं बढ़ने वाली। और पुट वाले यहाँ पे जो थे जैसे कि जहाँ पर है वो तो काफ़ी तेज़ी से निकले, लेकिन लास्ट डे जो अच्छी खासी स्पोर्ट थी 400 के आसपास, 80 खासी स्पोर्ट जो थी वहां पे फिर से ऐड होने शुरू हुए 350 से लेकर 400 450। जहाँ पे जब कॉल वालों ने हार मान ली कि नहीं अब नहीं बढ़ेगी ये, या तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगी, इससे बेटर है जो हमारे पास है उसे लेकर निकल जाओ भले वो लॉस में हो। तो तब जहाँ पे ये कंटिन्यू ऊपर बढ़ी और फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ एंड हुआ। तो ये जस्ट एक एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा होता भी है मार्केट में। तो हमेशा आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है, अपने एनालिसिस के हिसाब से चलना है। तो ठीक मैंने जैसे आपको कहा था, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है सबसे बेटर था कि या तो ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती या फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, खुली यहाँ पे गैप अप और साथ ही साथ में कॉल के टारगेट के आसपास। तो एक एक्सपायरी डे है, इसलिए बेटर है कि इसे इग्नोर करना बेहतर है हमारे लिए। तो डिसिप्लिन के लिए भी ये वाली चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तब। तो आइए सबसे पहले ये चीज़ें अपडेट कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज का हाई निफ्टी का रहा है 22,619 का, तो इसे यहाँ पे अपडेट करना है 22,619। और आज का लो निफ्टी का रहा है 303 का, तो इसे भी यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं 22,303। तो ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है 2 पॉइंट। क्लोजिंग चलो ये लास्ट डे की क्लोजिंग है 434 की,
और ये आज की क्लोजिंग यहाँ पे कल हमें शो हो जाएगी 22,514 की। तो जस्ट ऑल द डे को छोड़कर लास्ट का ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे लाइन चार्ट के हिसाब से, और कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले लाइन चार्ट के हिसाब से देखेंगे। लाइन चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए ऊपर की तरफ निफ्टी 22,563 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है अच्छी खासी, तो अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो 500 रहेगा, एक क्रूशियल लेवल है 500, तो उसके नीचे वहां पे हमें पुट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे कल के लिए और देखेंगे कि क्या यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कैंडल का हाई पॉइंट है हमारे पास 580, तो यहाँ पे कॉल की एंट्री ठीक रहेगी हमारी 580 पे, 22,580, 22,580। तो टेक्स्ट में यहाँ पे जस्ट एसएल यहाँ पे देखना है, तो ठीक यहाँ पे हम इसका एसएल यहाँ पे देख लेंगे। अगर 580 पे हमें एंट्री मिलती है तो कौन सा ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमारा एसएल जायज रहेगा। तो हमारे लिए एसएल का पॉइंट 556 यहाँ पे हम एसएल जो है वो रखेंगे कॉल साइड का। अगर फ्लैट ओपन होती है तभी ये वाली चीजें यहाँ पे वैलिड रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 650 का और उसके बाद 750। तो ये दो चीजें आपने नोट रखनी है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो कॉल में ऐसे हमारी एंट्री बनेगी, और पुट में हमारी एंट्री यहाँ पे चलिए 480 के नीचे हमारा जो है वो एंट्री बनेगी पुट की 22,480 के नीचे पुट की एंट्री। और जहां पे जो एसएल हमारा बनेगा वो 506 का रहेगा, 22,506। टारगेट की अगर यहाँ पे बात करूं तो टारगेट में हमें सबसे पहले यहाँ पे 394 का यहाँ पे हमें टारगेट बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, और 394 से लेके 360 तक पहला जो जोन रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आगे की तरफ 340 से लेकर 300 तक का अगला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो इन पॉइंट के आधार पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तभी ये पॉइंट्स फॉलो अप करने हैं, अदरवाइज नहीं। तो गैप अप गैप डाउन रहती है तो जब बड़ी सी रेंज हम जहाँ पे हम देखेंगे ये वाली, तो इस रेंज के बाहर अगर निफ्टी मिलती है, जैसे कि अगर बात करें ऊपर की रेंज की, तो ऊपर की रेंज में 22,592 और नीचे की रेंज में 22,376 अगर गैप अप रहती है जहाँ पे 22,592 के ऊपर, तो जस्ट एक वेट करना है कहीं ना कहीं 22,592 तक या फिर 22,565 तक एक डिप जरूर मिले हमें, तब हम कॉल में एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। और नीचे की तरफ अगर गैप डाउन रहती है तो 22,430 के नीचे कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन गैप अप के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे कल के दिन के लिए। तो देखते हैं कल क्या हमें देखने को मिलता है, उसके बाद फिर मंडे को देखेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा कल के लिए 64 शुक्रवार 5 अप्रैल 2024। ओके दोस्तों, थैंक यू।